आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 21 है। इसमें इसका पहला क्वेश्चन जो है कि क्या डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। मतलब क्या करना है कि 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 680 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नेचुरल नंबर वगैरह ऐसा कुछ बोला है नहीं, तो हम सिंपल से मान लेंगे कि या सिंपल से बोल सकते हो कि सम ऑफ टू नंबर 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है, 680 है। डिवाइड्स का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लेंगे कि लेट द नंबर आर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका कितना होगा, 27 माइनस एक्स हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि इनका प्रोडक्ट जो है क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 680। हमने बताया भी था कि जब सम अगर दिया होगा तो आपको किस तरीके सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास आ गया 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 680। तो बस आपको क्या करना है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। तो माइनस एक्स यहाँ पर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 680। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या कर दे, 0 कर दे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 680। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको फैक्टराइज करना है कि आपका 27 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, चलिए जल्दी से फैक्टराइज कर लिया जाए। 680 है तो 2, या सिंपल सी ऐसे देखिए, इस तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे, आपको आसान पड़ेगा फैक्टराइज करने में। जैसे 680 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 68 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 इंटू ई। ठीक है, आपको चाहिए कितना, यहाँ पे 27 चाहिए। इसका मतलब है कि अभी भी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो अब फर्दर तो अब ये 17 तो फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, और क्या हो सकता है इसमें, चलिए 2 इंटू 2, 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि क्या ये पेयर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। 680 ही, यस 680 ही है। तो यहाँ पर चाहिए हमको 27। आई होप ये मिस्टेक होगा। अच्छा, यहाँ पर 57 है, 57 है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक होगा। 57 यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 57 है तो यहीं पर बन गया 240 और ये यानी कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 17 कितना बन गया, 47 हो गया। ठीक है, तो 40 और क्या आ गया आपका 17। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 17x और फिर प्लस 680 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40, यहाँ का माइनस लिखे, यहाँ भी लिखिए x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 17x है तो x है तो 70 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। x की 2 वैल्यू आ जाएगी, पहले आप ऐसे लिख ले, x माइनस 40 ये ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आपका ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी, एक 40 और दूसरा कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो हाँ सिंपल सी बात है कि व्हेन जब x इज इक्वल टू 40 तब 27 माइनस एक्स कितना आ जाएगा,
और यहाँ पर आप 40 करेंगे तो आएगा -13, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक x होगा, दूसरा ये एक प्लस आएगा, दूसरा निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका एक x एक प्लस और दूसरा माइनस है, प्रोडक्ट करेंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा, जबकि आने क्या चाहिए? प्लस में आना चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? एक, यहाँ पर आंसर एक हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा पहला नंबर 17 और 27 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 20 हो जाएगा 17। और आई होप मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 27 10 27 माइनस 10। तो पहले एक मिनट, यहाँ पर 57 है, माई मिस्टेक, 57 है, वो पहले वाला यहाँ पर हमने लिख दिया ना, 57 है। तो 57 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। और x इक्वल टू जब ये 17 लेंगे तब कितना आएगा? 57 तो यह आ जाएगा आपका 40, आया वही 17 40 17 40, ठीक है। 40 लेंगे तो दूसरा 17 आ जाएगा, और पहला 17 लेंगे दूसरा कितना आ जाएगा? 14। तो आइए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से था, यहाँ पर डिवाइड बोलेगा या बोलेगा सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू इतना है ना, प्रोडक्ट इतना, तो बात हुई दोनों के लिए सेम है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पहला नंबर है, दूसरा सम में से माइनस करके फिर प्रोडक्ट किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर एक था कि जो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अगर माइनस आता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको किस तरीके से हमने फैक्टराइज किया था आपने वहाँ पे देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर तब चले। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा।